भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। अगर फिर भी कोई अफसर या अन्य धांधली मचाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए गोयल ने कहा कि उकलाना में जो महाराज अग्रसेन द्वारा बनाया जा रहा है उसका गिरना नगर पालिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। लापरवाही जो भी शामिल रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मुख्य कार्यालय तक शिकायत करेगी और उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इस स्वागत द्वार के गिरने को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को नकारते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पहले अपने गिरबान में झांके जहां हर बात पर भ्रष्टाचार होता था। गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी है और उनके लिए राष्ट्र प्रथम है तथा इसे भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बात का समर्थन किया व गेहूं को सरकारी मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने इस बार अधिकारियों से कहा कि अगर कोई आड़ती सरकारी ही बेचना चाहता है तो उसे प्राइवेट में बेचने के लिए विवश ना किया जाए। और उन्होंने बताया कि उच्चाना में मनाए जाने वाली संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती का उकलाना हल्का से 40 बसें जाएंगी। पत्रकार बंधुओं का, साथियों का स्वागत है। कल ही भगत शिरोमणि भगत धन्ना की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में हम गांव उचाना के पास पालवा गांव है, वहाँ पर धन्ना भगत जी की बहुत बड़ी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जनसभा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम साहब आएंगे और इसका नेतृत्व जो इसका संयोजक है वो सुभाष बराला जी हैं। उसके लिए यहाँ से भी काफ़ी 40 के करीब बसें जाएंगी जिनकी सूची हमारे द्वारा। एक विषय तो ये तो मैं सबको धन्ना भगत जो संत शिरोमणि हुए हैं जिन्होंने के भगवान का साक्षात्कार करा ऐसे संत की मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ। दूसरा विषय काफ़ी दिनों से आपके व्हाट्सएप पे और पे चल रहा है, उकलाना नगर पालिका। उकलाना नगर पालिका में जो महाराजा अग्रसेन द्वार बनना था उसके 11 लाख कितने के हज़ार के टेंडर लगे थे और वो हाउस में भी पास हुआ, चेयरमैन ने पास किया, सेक्रेटरी ने पास किया और आगे उसके टेंडर भी लगे, किंतु नियमानुसार कोई काम नहीं हुआ। नियमानुसार के मतलब कोई कभी हमारा आम रास्ता यहाँ से आने जाने का है, कभी जेई को, सेक्रेटरी को, प्रधान को, किसी को भी हमने मौके पे नहीं देखा। जो ठेकेदार कौन है, ठेकेदार ही करता रहा और ठेकेदार से 2-3 बार मैंने फ़ोन करके कहा इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा कर दो ना जी, ठीक है। प्रधान जी ने ऐसे ही कहा है, प्रधान जी ने ऐसे ही कहा है कि प्रधान जी का अपने नगर पालिका के जो हैं उनका कहना सर्वोच्च है कि वो नगर पालिका के प्रधान है, किंतु उनको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में और यहाँ पर जो मनमानियाँ हो रही है नगर पालिका में, जो अंधेर हो रहा है, जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं, वो एक एक शिकायत पर नज़र रख रहे हैं। सरकार नज़र रख रही है और सरकार के पास एक एक बातें पहुँचा रहे हैं। तो ये जो अभी जो धांधलियाँ मच रही है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, माननीय मंत्री विपुल गोयल को भी अवगत कराएंगे और जो जो इसमें शामिल है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे प्रधान है, चाहे कोई जेई है, भ्रष्ट आदमी तो भ्रष्ट होता है। तो इन भ्रष्ट कर्मचारियों को यहाँ पर बख्शेंगे नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। और जहाँ तक इसका स्वागत द्वार का है, इसका ढहना ये नगर पालिका के ऊपर मुंह के ऊपर करारा तमाचा है। सारे जैसे एक आदमी ने वहाँ कहा, चौहान साहब है कोई, कि सारे काम तो जमीन के अंदर होते हैं, करोड़ों रुपए के काम उकलाना नगर पालिका में हुए हैं, वो सारे सड़क के ऊपर होते हैं, मिट्टी बिछाई, ब्लॉक बिछाए और वो ज़्यादा कोई देखभाल नहीं कर सकता। एक ही काम, सिंगल काम, ये लेंटर का, गेट का इन्होंने किया था और वो ही ध्वस्त हो गया। तो इसका मतलब नगर पालिका प्रशासन सारा फैल है।
तो इसके ऊपर सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी। और मेरी जानकारी के मुताबिक इस गेट की भी इंक्वायरी एक्शन टोहाना जो है नगर परिषद का, उसके जिम्मे लगी है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, दोषी व्यक्तियों को सजा मिलेगी, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। और जहाँ तक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे हल्के के विधायक श्री नरेश सेठवाल जी मौके पर आए और उन्होंने अनेक बातें कही। ये 2 लाख का काम है, 3 लाख का काम है, प्रधान का तो कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि प्रधान जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है, नगर पालिका प्रधान ने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है और प्रधान की फेवर कर रहे हैं कि प्रधान का तो कोई काम ही नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, अरे 11 और वो कहते हैं तो काम ही 3 लाख का 2 लाख का है। अरे 3 लाख 2 लाख का तो उसका प्रस्ताव किसने पास किया? प्रधान ने तो पास किया। नगर सबकी सारे स्टाफ की जेई की जिम्मेवारी बनती है। तो ये इस तरह का ये धांधली जो है ये गिर गया, इसको टेंडर लगा के दोबारा बनवाएंगे और इस तरह की धांधली कोई भी नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक एक बात की शिकायत, पहले हमारे ये मंडी में रिवाज नहीं है भाई आपस में शिकायतबाजी करना, किंतु जहां तक धांधली की बात है उसके लिए हमें कोई लिख के भी देना पड़ेगा, तो सीएम साहब को लिख कर देंगे और एक एक बात की इंक्वायरी करा के एक एक बात की वो करेंगे। और जहां तक वहां पर विधायक जी बोले, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें हिस्सा है। 6 लाख रुपए मेरी जानकारी के मुताबिक कोई भाजपा के नेता ले रहे हैं। बेईमान तो भ्रष्टाचारी आदमी है जो ये पैसे ले रहे और दे रहे हैं, उसका नाम उजागर करना चाहिए। और जहां तक ये बोलने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, एमएलए को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, जिसके खिलाफ सीएलयू की इंक्वायरी सरेआम हुई हो और हाई कोर्ट में केस चल रहे हो। वो बांस तो बोले, बांसुरी तो बोले, बांस क्या बोले, वो बात इतनी बड़ बोले की बात नहीं कहनी चाहिए। विधायक तो दुनिया बनी है, दुनिया रहते हैं। और जहाँ तक इनके पिछले पीढ़ी की बात बताऊँ, 2009 में विधायक बने, लोगों के ऊपर आरोप लगाना, भारतीय जनता जैसी देशभक्त पार्टी, ईमानदार पार्टी के खिलाफ इस तरह के लांछन लगाना, अपने गिरेबान में झांक करके फिर लगना चाहिए कि मैं पाक साफ हूं, और या फिर किसी का नाम लेना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको ठीक ढंग से, मेरा 3 दिन से हम कोई प्रेस वगैरह करने का कोई विचार नहीं था, किंतु अभी जो ये नई बात आई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 लाख रुपए ले गया, बताना चाहिए इसको, फलाना ले गया, उसका नाम लो, हिम्मत नाम लो ना। मैं